हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। ईरान ने भारत को चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऑफर दिया है, जो वो 2021 में पहले ही चीन को दे चुका है। ईरान की इस डील के मुताबिक इसमें तेल के प्राइस में डिस्काउंट और सेंट्रल एशिया तक एक सुरक्षित रास्ता। मतलब अगर भारत ईरान की ये डील मंजूर करता है तो भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलेगा और सेंट्रल एशिया तक सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा, जो भारत को चाहिए भी, क्योंकि भारत का सेंट्रल एशिया जाने का जो रास्ता है वह पाकिस्तान ब्लॉक करे हुए है, जिससे भारत को व्यापार में घाटा होता है। तो ईरान ने भारत को ऐसी डील ऑफर क्यों की? दरअसल ईरान इस वक्त पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो ऐसे में ईरान चाहता है कि भारत ईरान में इन्वेस्टमेंट करे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ईरान ऐसा कर रहा है। वैसे भी भारत ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। तो ईरान भारत को ऐसे ऑफर देकर लुभाना चाहता है, क्योंकि ईरान के इससे दो मकसद पूरे होंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा, दूसरा भारत ईरान से तेल भी लेने लगेगा। अगर हम 2021 में हुई चीन और ईरान की डील के बारे में बात करें, चीन अगले 25 सालों में 400 अरब डॉलर ईरान में इन्वेस्ट करेगा, जिसके तहत चीन ईरान के बैंकिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, पोर्ट, रेलवे में इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले में ईरान चीन को बहुत कम प्राइस पर अगले 25 सालों तक तेल सप्लाई करेगा। जब 2021 में ये डील हुई तो ये ईरान के लिए बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि जो ईरान की इकोनॉमी है वो बिल्कुल चरमरा गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस की वजह से। तो अब सवाल आता है कि ईरान भारतीय इन्वेस्टमेंट से आखिर चाहता क्या है? दरअसल चाइना से डील होने के बाद ईरान में काफ़ी पैसा आ रहा है, तो वो उस पैसे को हर फील्ड में इन्वेस्ट भी कर रहा है। लेकिन एनर्जी जैसी एक और फील्ड है जहां उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए वो इंडियन इन्वेस्टमेंट से अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है। तो इसीलिए ईरान भारत के निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए भारत को इस डील के जो फ़ायदे हैं वो गिनवा रहा है, क्योंकि वैसे भी ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के पहले भारत के लिए तेल का टॉप सप्लायर था। तो अगर भारत ये डील करता है तो इंडिया में तेल की प्राइस कम हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि भारत ये डील करने से पीछे क्यों हटेगा? दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन की जो प्रेजेंस है ईरान में वो काफ़ी बढ़ गई है, जिससे इंडियन इन्वेस्टमेंट पर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि चीन और ईरान की 2021 डील के तहत करीब 5,000 चीनी सैनिक ईरान में तैनात होंगे। वैसे भी भारत ने अरबों डॉलर चावर पोर्ट को बनाने में खर्च कर दिए हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वो काम भी रुक गया है। अब जो चावार पोर्ट है वे व्यापारिक और रणनीतिक तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और ये चीन को एक भारत की तरफ से एक जवाब भी माना जा रहा था। तो ऐसे में चीन की ईरान में मौजूदगी भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वैसे भी ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया है। इस गैस फील्ड को भारत की कंपनी ONGC ने खोजा था। इसके अलावा भारत ने चावार पोर्ट को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए 2 अरब डॉलर का ईरान को ऑफ़र भी दिया था, तो ईरान ने वो भी खारिज कर दिया, क्योंकि चीनी इन्वेस्टमेंट के बाद ईरान में काफ़ी पैसा आ रहा है। तो ऐसे में वो फरजाद बी गैस फील्ड और रेलवे परियोजना को खुद ही डेवलप करेगा। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट से भारत को हटाने के पीछे एक कारण है, वो है भारत का ईरान से तेल ना लेना। भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं, जबकि ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और ईरान ये अच्छे तरीके से जानता भी है। इसीलिए उसने ये 2 प्रोजेक्ट्स रद्द करने के बाद भी भारत को ये डील ऑफर की है। इसके उलट चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल आयात को और बढ़ा दिया है, जिससे चीन ईरान संबंध एक नए लेवल पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा चीन का जो आर्थिक कॉरिडोर है जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसे चीन ईरान तक बढ़ाना चाहता है। तो क्या ईरान में चीनी मौजूदगी से भारत को परेशान होने की ज़रूरत है? दरअसल चीन लगातार पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान से समझौते के बाद चीन का इस इलाके में काफ़ी प्रभाव बढ़ गया है, क्योंकि ईरान वह देश है जहां रणनीतिक अहमियत वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है, जहां से पूर्वी एशिया को सबसे ज़्यादा तेल जाता है। मतलब चीन का कंट्रोल यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके अलावा चीन ईरान के रास्ते होते हुए यूरेशिया में भी अपनी पकड़ और प्रभाव बढ़ाएगा। इसके अलावा 18 अरब देश भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं और इस क्षेत्र के 11 देशों के लिए चीन सबसे बड़ा साझीदार है। तो इस तरह चीन को इस क्षेत्र में ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं, क्योंकि ये सब हो रहा है अमेरिका की वजह से।
अमेरिका अगर ईरान पर इतनी सख्ती ना करता तो चीन और ईरान के जो संबंध इतने गहरे नहीं होते, क्योंकि ईरान सोच रहा था कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिकी नीति में बदलाव आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो बाइडेन ने 2015 परमाणु डील को वापस लेने का वादा किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ईरान पर एक और नई शर्त थोप दी, जिसकी वजह से ईरान मजबूरन पश्चिमी देशों की बजाय पूर्व से संबंध को अपने गहरे करने लगा। ईरान की इस लिस्ट में चीन के अलावा भारत और जापान भी हैं। तो ये था भारत और ईरान के संबंध के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।